सो हाय गाइस, आज हम चेक करते हैं कि हम कल परसों या इस पूरे वीक में, मतलब जो आने वाला वीक है उसमें गोल्ड, सिल्वर, यूएसआर एंड बीटीसी में क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम गोल्ड का चार्ट चेक करें, गोल्ड में अगर आप चेक करो कि यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल, मतलब यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो ये आपके पास एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। अभी जो सपोर्ट लेवल होता है उसका मतलब क्या होता है कि मार्केट अगर इसको ब्रेक कर दे डाउन साइड के लिए तो आपको बहुत अच्छे डाउन साइड के मूव देखने को मिलेंगे। बट मार्केट यहाँ पे क्या लेने की ट्राई कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे रिवर्सल लेने की प्लान कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मार्केट रिवर्सल लेता है तो आपको क्या करना है, ये जो फ्राइडे वाली कैंडल है इसके हाई पे अपनी बाइंग एंट्री प्लान कीजिए। अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है तो आपको 4535 तक गोल्ड देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए, अगर फ्राइडे वाली कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो। बट अगर मान लो इसका लो ब्रेक हो जाता है तो आपको 4200 तक गोल्ड देखने को मिलेगा। बट ये वाली जो फ्राइडे वाली कैंडल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी एंड इसका जो हाई है वो है 4397 एंड जो लो है वो है 4311। तो अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो आपको अपनी अपसाइड कैंडल प्लान करनी है जिसमें आपको गोल्ड में टारगेट देखने को मिलेंगे स्ट्रेट 4535 तक। अगर मान लो इसका लो ब्रेक होता है जो है 4311 एंड आपको 4200 तक गोल्ड देखने को मिलेगा। तो जो ये फ्राइडे वाली कैंडल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर एंट्री, बाइंग या फिर सेलिंग, दोनों के लिए ये वाली फ्राइडे वाली कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सामने रहेगी, बिकॉज इसी के बेस पे आपको मंडे को अपनी एंट्री प्लान करनी है, इसके ऊपर आपको बाई की एंट्री प्लान करनी है, इसके नीचे मतलब इसके लो पे आपको डाउन साइड की एंट्री प्लान करनी है जिसमें आपको 4200 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं एंड अप साइड के लिए आपको 4535 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो नेक्स्ट हम चार्ट चेक करते हैं सिल्वर का। सिल्वर में भी वैसे आपको सेम मूव गोल्ड के जैसे ही देखने को मिलेगा, अगर वो अपसाइड जाएगा तो ये भी अपसाइड, अगर ये डाउन साइड जाएगा तो ये भी डाउन साइड। तो सिल्वर में जैसे कि मार्केट फिर से अपने सपोर्ट लेवल से रिवर्सल लेने का प्लान कर रहा है, तो जो ये फ्राइडे वाली कैंडल है इसका हाई है 65.7 एंड इसका लो है 63.5। तो ये वाली जो कैंडल है फ्राइडे वाली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर मान लो इसका हाई ब्रेक होता है तो अगर इसका हाई ब्रेक हुआ तो आपको सिल्वर 67.90 तक देखने को मिल सकता है। ये जो लेवल है 67.90 तक आप सिल्वर को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर इसका हाई ब्रेक होता है फ्राइडे वाली कैंडल का तो आपको सिल्वर 67.9 तक देखने को मिल सकता है। बट अगर मान लो इसका लो ब्रेक होता है तो आपको सिल्वर स्ट्रेट 60.52 देखने को मिलेगा। तो सिल्वर में भी जो ये फ्राइडे वाली कैंडल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी एंड आपके पास 2 टारगेट्स हैं, अपसाइड के लिए एक टारगेट है एंड डाउन साइड के लिए एक टारगेट है। अगर ये वाली फ्राइडे वाली कैंडल का जब भी हाई एंड लो ब्रेक होगा तो आपको बहुत अच्छे मूव देखने को मिलेंगे बोथ साइड, मतलब जिस भी साइड ये ब्रेक करेगी या तो अप साइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए उसी साइड में आपको बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे सिल्वर एंड गोल्ड दोनों में। तो नेक्स्ट हम चार्ट चेक करते हैं बीटीसी का। बीटीसी का अगर हम चार्ट चेक करें तो बीटीसी में आपके लिए अभी ये है कि ये वाली जो रेंज है मार्केट इसी में रेंज मूव, मतलब इसी रेंज में मार्केट मूव कर रही है। तो अभी के लिए ये जो फ्राइडे वाली कैंडल है, अभी आप चेक करो, कल था सैटरडे, आज है संडे, तो सैटरडे संडे की कैंडल ऑलमोस्ट सेम है एंड मार्केट ने कितने पॉइंट्स का मूव दिया अगर आप चेक करो। ये सैटरडे वाली कैंडल मार्केट का हाई है 63,120, लो है मार्केट का 62,851। तो ये आप मतलब इमेजिन करो कि मार्केट में कितने पॉइंट्स का मूव मिला आपको, मतलब 300 पॉइंट्स का भी आपको मूव नहीं मिला। 300 पॉइंट्स बहुत कम होते हैं एंड आज भी अगर आप चेक करो मार्केट में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के ही, मतलब 300 पॉइंट्स से कम ही आपको मूव देखने को मिला है आज भी। तो ये वाली जो आपके पास फ्राइडे वाली कैंडल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज ये आपके पास मास्टर कैंडल ही आपके पास रहेगी, बिकॉज इसके हाई पे आपको बाइंग एंट्री प्लान करनी है जिसमें आपको 66,400 तक टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो आपको 68,141 तक टारगेट देखने को मिलेंगे इन बीटीसी। तो ये वाली जो फ्राइडे वाली कैंडल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए फॉर अप साइड मूव। अगर ये लो ब्रेक करती है, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो आपको डाउन साइड कैंडल प्लान नहीं करनी, आपको इसके लो पे रिवर्सल ही प्लान करना है जिसमें आपको अप साइड के अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे जो होंगे 66,400 एंड सेकंड टारगेट होगा 68,100। तो ये वाली फ्राइडे की कैंडल बीटीसी में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, बिकॉज सैटरडे संडे मार्केट ने कोई भी मूव आपको नहीं दिया, 300 पॉइंट्स का भी मार्केट ने मूव नहीं दिया। तो अगर मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है तो आप उस बेस पे ट्रेड नहीं प्लान कर सकते। अगर मंडे को मार्केट फ्राइडे वाली कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है तो आपको बहुत अच्छे मूव देखने को मिलेंगे अप साइड के लिए एंड अगर लो ब्रेक होता है तो आपको वहाँ पे रिवर्सल प्लान करके अप साइड की एंट्री प्लान करनी है जिसमें आपको
टारगेट्स अपसाइड के लिए अच्छे देखने को मिलेंगे। तो डाउन साइड के लिए आपको बीटीसी प्लान नहीं करना, आपको बीटीसी अपसाइड के लिए ही प्लान करना है, डाउन साइड के लिए आपको बीटीसी प्लान नहीं करना। तो नेक्स्ट हम चार्ट चेक करते हैं यूएस ऑयल का। तो यूएस ऑयल में अगर आप चेक करो, जो 82.80 का लेवल था वो आपके पास पहले था रेजिस्टेंस लेवल, तो मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल से रिवर्सल लेने की ट्राई की। बट अगर अभी मार्केट फिर से रिवर्सल मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने की ट्राई कर रहा है, तो ये वाली जो कैंडल है थर्सडे वाली, हमें इसमें फ्राइडे वाली कैंडल को नहीं देखना, हमने इसमें थर्सडे वाली कैंडल को हम इसको देखेंगे। अगर थर्सडे वाली कैंडल का लो ब्रेक होता है तो आप यूएस ऑयल को 75 तक होल्ड रख सकते हो, जिसमें आपको 75 तक देखने को टारगेट मिल सकता है। अगर थर्सडे वाली कैंडल का लो ब्रेक होता है तो आपको यूएस ऑयल 75 तक देखने को मिल सकता है। बट अगर मान लो इसका हाई ब्रेक होता है तो आपको यूएस ऑयल 87 तक देखने को मिलेगा। तो यूएस ऑयल में भी एनालिसिस यही सिंपल है कि जो ये वाली कैंडल है मतलब थर्सडे वाली, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके अपसाइड की ट्रेड के लिए एंड डाउनसाइड के लिए, डाउनसाइड ट्रेड के लिए, बिकॉज ये आपके पास इंडिसीजन कैंडल है, मतलब एक मतलब बॉडी सेंटर में एंड विक जो दोनों साइड है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इस अकॉर्डिंग आपको यही प्लान करना है कि अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो आपको 87 तक यूएस ऑयल देखने को मिलेगा, बट अगर इसका लो ब्रेक होता है तो आपको यूएस ऑयल 75 देखने को मिलेगा। तो यूएस ऑयल में आपके लिए जो ये थर्सडे वाली कैंडल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी ट्रेडिंग के लिए, आपकी एंट्री के लिए, जो कि अगर आप अच्छा सेट वेट कर रहे हो तो आपको थर्सडे वाली कैंडल का ही वेट करना होगा। जब वो ब्रेक होगी आपको अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे अपसाइड एंड डाउनसाइड के लिए। तो ये हमारी है इस पूरे वीक के लिए, मतलब ये जो आने वाला वीक है कल से जो स्टार्ट होगा, ये एनालिसिस इस पूरे वीक के लिए है एंड कल के लिए है। तो आप इसको वॉच कीजिए एंड हमारे साथ सीखिए रोज़ वीडियो को देख के। सो स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।